बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को कहा था कि मैंने शिफ्टिंग की है, तो हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है और जिस घर में हम आए हैं तो वहाँ का जो मतलब किचन के जो कैबिनेट्स हैं तो वो मैंने मतलब देखे तो वो इतने गंदे हुए थे कि मैं आज मतलब अपने ओवन वगैरह की सफाई करने के लिए उठी थी। तो बस वो सफाई वगैरह मैंने ओवन की है, माइक्रोवेव की है। तो जब मैंने कैबिनेट्स वगैरह खोल के देखे तो वो इतने बुरा हशर हुआ था उन कैबिनेट्स का कि यार मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे फौहड़ लोग भी होते हैं कि जो कि जिस जगह रहते हैं उस घर के अंदर उस जगह में गंदगी फैलाकर बैठते हैं और गंदा रख कर रहते हैं ना। मतलब मुझे समझ नहीं आती है, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस किस्म के जाहिल लोग होते हैं कि जो किसी और की चीज़ को इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं कि उफ़ यार, मैं क्या कहूँ। मतलब आप लोग ख़ुद कैबिनेट्स का हशर देखेंगे ना तो आप लोग ख़ुद भी कहेंगे कि यार ये क्या है। मतलब कैबिनेट्स के अंदर खाने पीने की देगचियाँ, बर्तन, पैन कौन रखता है यार। मतलब वो इतना बुरा हशर हुआ है कैबिनेट्स का, इतना मतलब हाल बुरा किया हुआ था कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैंने उसको छुरी के साथ तक रगड़ा है कि वो पूरी तह बिछी हुई थी गंदगी की वहाँ पर कैबिनेट्स पर, किचन के ऊपर की साइड पे मतलब कुछ शेल्फ्स बने हुए हैं उसके अंदर। तो जो मुझसे पहले किराएदार थे उन लोगों ने इतना कोई गंद मचा कर रखा था घर में कि अलमान अल हफीज़। तो बस मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने शिफ्टिंग क्यों की। तो मेरे हस्बैंड की जॉब का मसला है जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में नहीं रह पा रहे, हम लोग रेंट पर हैं। क्योंकि जिस जगह में अभी मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब है, ये मेरा फ्लैट जो है उनके बिल्कुल घर के नज़दीक है। तो आने जाने में वरना बहुत ज़्यादा मसला होता था, बहुत दिक्कत होती थी। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मतलब नज़दीक कहीं घर ले लेते हैं तो ताकि आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा और हम लोग आराम से शिफ्टिंग भी हो जाएगी हमारी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का जो काम है वो शादी हॉल से है, तो इसलिए क्योंकि एज ए मैनेजर हैं वो वहाँ पर, तो इस वजह से उनको रात को लेट भी हो जाता था और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता था। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि वो रात को 3-3 बजे अगर घर पहुंच रहे हैं, रास्ते में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो फिर बड़ा मतलब होता था कि मैं भी जाग रही होती थी, मैं अलग टेंशन में बैठी हुई होती थी। क्योंकि मेरा घर जो था वो काफ़ी दूर था, तकरीबन रास्ता ही तकरीबन पौन घंटे का था उनका ना। तो इस वजह से फिर 2-3 दफ़ा जो है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होते होते बचा, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि यार हम अपना घर यहाँ का छोड़ते हैं और हम लोग आगे कहीं मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने इस साइड पर, अदरवाइज़ मैं जो हूँ मैं मतलब अंदरून सिंध से बिलोंग करती हूँ, टंडो आदम शहर से, जहाँ पर मेरे बाबा की ज़मीनें भी हैं और घर वगैरह भी हैं हमारा। तो इस तरह, लेकिन ये है कि अब कराची में अगर रहना है तो आपको सर्वाइव करना पड़ता है कि किस तरह से। तो बस अभी मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें घर के अंदर फिर मुझे हमें ख़ुद को भी करना पड़ी हैं। और मतलब छोटा सा फ्लैट है लेकिन अच्छा है, मगर कैबिनेट्स का बहुत गंदा हाल है। मैं कहती हूँ कि लोग अगर किराए पर आते हैं तो इस तरह से किसी की चीज़ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते जैसे अपने घर को करते हैं, जैसे अपने घर की एक एक चीज़ की केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं कि चीज़ ख़राब ना हो। तो दूसरों की चीज़ को इतनी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करना कि जी हमारी चीज़ तो है नहीं तो भले हम नुकसान करें, तोड़े फोड़ें। आप यकीन करें, मतलब कैबिनेट्स का इतना बुरा हशर करके गए हैं वो लोग, कमरे के अंदर फ़र्श तोड़ के गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, जाहिल कहा जाए, फौहड़ कहा जाए, क्या बोला जाए। मतलब खून जलना शुरू हो गया। और आप यकीन करें, मैं जो 6 बजे से लगी हूँ शाम से खाना वाना बनाकर, कल मैंने कलेजी बनाई थी जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है।
उसके बाद खाना वाना बनाकर मैं जो 6 बजे के बाद तकरीबन लगी हूँ ना, तो मैं रात के 2:30 बजे तक मैं लगी हुई थी किचन में। और उसके बाद जो मेरी हालत बुरी हुई है, क्योंकि मैं ख़ुद जो है यूरिक एसिड की पेशेंट हूँ, कोलेस्ट्रॉल मेरा है, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं कर पाती, लेकिन गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। और आप में से बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो नहीं इन चीज़ों को वो कर पाती हैं, तो वो मेरे साथ एग्री करेंगी कि वाकई, हालांकि कैबिनेट्स में बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ आपकी नज़र भी नहीं जा रही होती ना, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन अगर वो मैंने ऊपर चढ़ के देख लिया है और वो मुझे चीज़ नज़र आ गई है कि हाँ यार यहाँ गंदा हुआ हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ वो जगह भी कि जो नज़र से बिल्कुल ओझल है, लेकिन मैंने वो चीज़ देख ली, तो फिर उसके बाद मुझे सुकून नहीं मिला कि यार मुझे साफ़ करना है। अगर मैं भी ये चीज़ छोड़कर रख दूँ कि यार रेंट पर हैं तो छोड़ें जी, हमें नहीं करना ना, दफ़ा करें जैसे भी है, और इस तरह से, मगर ऐसा नहीं होता। आप जहाँ बैठते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि एक कुत्ता है, वो भी अगर अपनी जगह पे बैठता है ना, तो वो भी झाड़ कर बैठता है, ज़मीन को साफ़ करके बैठता है। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें इतना अजीम रुतबा दिया है, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लोग अपनी हरकतों से बताते हैं कि हम अंदर से जाहिल हैं, और जानवरों से भी बदतर हैं हम लोग ना, कि जिस तरह से हम गंदगी फैलाकर बैठे हुए होते हैं, जिस तरह से हम मतलब चीज़ों को बेदर्दी के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब आप अपनी चीज़ों को कितने आराम से और कितनी मोहब्बत से संवारते हैं, आपकी इंसानियत का पता वहाँ चलता है जहाँ आप किसी दूसरे शख्स की चीज़ का भी उसी तरह से ख़याल रखें, उसी तरह से हिफाजत करें उसके सामान की, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है ना, बेशक वो बंदा ना देख रहा हो। अगर आपकी सोच ये है तो मैं मतलब मुझे नहीं समझ आता, और ये मैं इतनी बातें आप लोगों से कर भी इसी वजह से रही हूँ कि मतलब जिस तरह से आप लोग अपनी चीज़ की हिफाजत करते हैं, खुदारा सामने वाले की भी चीज़ों की हिफाजत करना सीखिए, कि सामने वाला भी बड़े दिल से और बड़ी मोहब्बत से अपने अपने घर की बुनियाद रखता है, अपने घर को बनाता है। हालांकि मैं भी आपको दिखाती हूँ, जिस टाइम हम लोग इस घर में आए, ये वॉलपेपर वगैरह मतलब वॉल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लगा था ऐसा, और ना किचन की वॉल पर कुछ ऐसा था कि टाइल्स वगैरह लगे हुए हों। तो अगर आप खाना वाना बनाएं तो वो पीछे की बैक की जो दीवार है वो इतनी गंदी हो जाए कि मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे पता चला कि उस दीवार का इतना गंदा हशर था, ऑयल और ये और वो मसालों की वजह से, कि उन लोगों ने कलर वगैरह करवा के हम लोगों को भेज दिया, सही से रेनोवेट करवा के हमें दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जब मैं आई मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है खाना तो मैं भी बनाऊँगी ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो फिर हम लोगों ने वॉलपेपर वहाँ पर भी लाकर लगाया। तो मतलब और फिर सामने की सारी वॉल के ऊपर हमने वॉलपेपर लगाया, ये आप देख सकते हैं, ये सारा वॉलपेपर है। सिंक के पास कोई टाइल नहीं लगे हुए थे, वहाँ हम लोगों ने वॉलपेपर वगैरह लगाए। तो और आप यकीन करें ना कि मतलब आप जब अगर रह रहे हैं कहीं, तो आप उस जगह को बिल्कुल अपना समझ के रह रहे होते हैं, तो उस चीज़ को केयर करना भी आपकी ज़िम्मे है। तो बहरहाल ये ओवन की दोनों की सफाई हो चुकी है, और बस चीज़ें वगैरह रख रही हूँ। अच्छा, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा काम को फैला लूँगी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ओवन साफ़ करने थे, उसके अलावा और कुछ नहीं करना था। ये आप बैक साइड पे देख रहे हैं, ये किचन की वॉल है, ये वाला वॉलपेपर जो है ये भी हमने लगाया है चूल्हे के पास। तो बस हुआ फिर ये कि मैंने ओवन वगैरह साफ़ की, और मैं कुछ चीज़ निकालने के लिए ऊपर चढ़ी हूँ, क्योंकि कैबिनेट्स जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं ना। तो जब मैं ऊपर चढ़ी हूँ किसी चीज़ चेयर के ऊपर करके, तो जब मैंने हशर देखा है इसका, तो मैंने कहा यार ये इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ है इसका, तो अल्लाह माफ़ करे कैसे लोग थे। ये आप देख सकते हैं कि कितना गंद मचाया हुआ था इन लोगों ने इसके अंदर, कैबिनेट के अंदर पता नहीं हांडियाँ रखी हुई थी, पतीले रखे हुए थे। उफ माय गॉड यार, कैसे कैसे लोग होते हैं गंदे, अल्लाह तौबा तौबा। तो बस ये वीडियो जो है ऐसे गंदे लोगों के नाम है, कि जो लोग मतलब पता नहीं खाना पीना भी वो किस तरह से करते होंगे, सफाई से भी खाना पकता होगा उनके यहाँ या नहीं। और
मैं यही चाहूँगी कि काश काश मेरी ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, जो लोग यहाँ रह के गए हैं और जो ये सारा कुछ मैस फैला कर गए हैं ना, तो अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत बुरा असर करके गए। आप यकीन करिए कि वॉशरूम का इतना बुरा हाल था कि हम लोग अजीब होकर बैठे हुए थे कि यार कैसे हम यूज़ करेंगे और किस तरह से हम वॉशरूम में जाएंगे। तो वो तो शुक्र है कि मेरी मासी ने मुझे समझाया है कि बाजी आप तेज़ाब डालें इसके अंदर तो फिर ये साफ़ होगा। और थैंक्स टू शमशाद के जिसने मेरा इतना साथ दिया, मासी ने मेरी, कि उसने वॉशरूम वगैरह का इतना किया कि वो साफ़ सुथरे हो गए बिल्कुल और अच्छी हालत में हो गए। वरना तो उन्होंने इतना गंदा हाल किया हुआ था वॉशरूम्स वगैरह का भी कि मैं मतलब उसकी वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ हरगिज़ शेयर नहीं कर सकती थी। तो अभी आप कैबिनेट का हशर देख सकते हैं, ये देखिए ये। और ये 1-2 दिन का तो मैस नहीं होगा ना, ये 1-2 दिन में तो नहीं हुआ होगा, इससे काफ़ी टाइम लगा होगा इतना गंदा होने में। और आप सोचिए कि मैं 6 बजे शाम से लगी हूँ, 6 बजे शाम से 6 PM, ठीक है। और रात को मैं 2:30 बजे मतलब किचन साफ़ करके मैं फिर हटी हूँ, ये पूरा साफ़ करके कि मेरे हाथ में इतनी तकलीफ़ हुई है। मेरे हाथ पर पूरा हाथ मेरा जो है राइट हैंड वो स्वेल हो गया, उस पर वर्म आ गया कि मतलब जाहिर सी बात है, हद होती है ना रगड़ रगड़ के साफ़ करना। और इस तरह के ऊपर की साइड के जो एक शेल्फ है इसका कैबिनेट का, वो तो मैंने छुरियों से उसको रगड़ा है और उसको साफ़ किया है, क्योंकि मुझे ये भी था कि मतलब यार साफ़ हो जाए, कोई नुकसान ना हो किसी चीज़ का। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये वही शेल्फ़ है जिसकी मैंने पिक्चर भी लगाई है, मतलब स्टार्ट में जो पिक्चर लगी हुई है। तो आप ये देखिए ज़रा, ये वही कैबिनेट है। मतलब उन्होंने काफ़ी दिल से बनाया है ये घर। और जिनका मतलब आंटी का ये घर है, खैर हम तो उनको मोमानी कहते हैं, बहुत नाइस ख़ातून है, बहुत अच्छी ख़ातून है वो। और मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो हस्बैंड उनके नहीं हैं। अब वो बेचारी ख़ातून जो हैं वो क्या किराएदारों के मुँह लगें और किस तरह से उनको हैंडल करें कि नहीं कर सकती। बेचारे बच्चे छोटे हैं उनके और मतलब पढ़ रहे हैं जो भी है। तो मुझे हैरत होती है कि लोग क्यों नहीं ख़याल करते यार। और ये मतलब सारे कैबिनेट्स इसी तरह से फिर मैंने साफ़ किए थे। ये सारे इतना गंद मचा हुआ था कि मतलब सफाई के अंदर भी बहुत दिक्कत हुई है मुझे, बहुत ज़्यादा। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कैबिनेट जो है, ये कॉर्नर का कैबिनेट है, ये साफ़ हो गया है। तो बस ये क्लियर हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बर्तन रखना शुरू करूँगी मैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखिए ज़रा, ये वही पुराना वाला है जिसके अंदर जो कचरा घर बना हुआ था और अजीब सा बना हुआ था। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शायद तंदूर खुला हुआ था, क्या था। तो अब वही कैबिनेट है ये। मतलब आपकी इतनी मेहनत के बाद जब आप इस तरह से देखते हैं ना, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत वसूल हो गई, ये वाली इस कैबिनेट की ना, ये साफ़ हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये दूसरा कैबिनेट है, तो ये भी बड़ा गंदा हुआ था, तो ये भी मैं दिखाया है आपको। ये देखिए ज़रा, मतलब लोग रेंट पर आते हैं ना तो वो सही से घर को यूज़ करते हैं कि जी हम किराया दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, तो हमने सही की बजा के जानी है इन लोगों की, ठीक ठाक तरीके से।
चलें जी, ये कैबिनेट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किचन के ऊपर की साइड के जो ये बना हुआ है सारा। अब ये आप देखिए कि ये असल शक्ल नहीं है कि ब्लैक लेयर इस कदर हो गई है इसके ऊपर। असल शक्ल ये है इसकी ना, लेकिन आप मतलब असल शक्ल ही वो हो गई थी। ये देखिए, ये मैंने साफ़ किया, इतना ही रगड़ा है तो अब ये शक्ल थोड़ी निकलना शुरू हुई है, वरना पहले वो जो पूरी ब्लैक लेयर बनी हुई थी वो थी ये चीज़। ये इतना रगड़ने के बाद ये अब इतना साफ़ हुआ है। और अब रात के 2:30 बज रहे हैं और हस्बैंड ने जब इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने फिर चाय का पानी रखा मेरे लिए। 2:30 बज रहे हैं। मैं नहा कर चाय पी और मैं इस वक्त सारे काम से फारिग हुई हूँ। ये किचन का साफ करके आपके साथ आज की वीडियो शेयर की है। ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आएगी। और ये फाइनल लुक ये था किचन का। राहिल ने चाय का पानी रखा है, मेरे लिए चाय बना रहे हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।